नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे डिबेट शो मसला में और मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। पंजाब की तर्ज पर हरियाणा में भी अब गन्ने का भाव बढ़ाने को लेकर करनाल में किसानों की महापंचायत आयोजित की गई। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी भी इस बैठक में शामिल होने के लिए करनाल पहुंचे। किसानों की मांग है कि प्रदेश में गन्ने का भाव 362 रुपए से बढ़ाकर 450 रुपए प्रति क्विंटल मिलना चाहिए। किसानों ने सरकार को बातचीत करने के लिए आधे घंटे का अल्टीमेटम भी दिया था और इसके बाद जिला उपायुक्त समेत प्रशासन के कई अधिकारियों के साथ किसान नेताओं की ये बैठक भी हुई। आपको बता दें कि बैठक में फैसला हुआ है कि किसान प्रतिनिधि आगामी 16 जनवरी को गन्ने के रेट बढ़ाने को लेकर बनाई गई विधायकों की कमेटी के समक्ष अपनी बातचीत रखेंगे और इसके बाद किसान महापंचायत समाप्त हो जाएगी। और इस बीच किसान नेताओं ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर सरकार गन्ने के भाव नहीं बढ़ाती है तो किसान 17 जनवरी के बाद गन्ने की छिलाई बंद कर देंगे। यही नहीं, इसके बाद 20 जनवरी को मिलों पर भी ताला जड़ दिया जाएगा। ये साफ तौर पर उनका कहना था। चर्चा की शुरुआत भी करेंगे हम, लेकिन उससे पहले देखिए कि किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने क्या कुछ कहा था। सरकार किसी की बात नहीं कर पाई। आपका माध्यम बात करने का फिर डीसी साहब हो, आप डीसी साहब से बात करेंगे, डीसी साहब फिर सीएम साहब से। सर्दी के दिन है, हम बहुत ज्यादा टाइम खराब नहीं करना चाहते। हमारा अनुरोध है कि डीसी साहब को बीच में बुला लो, हम बात कर लेंगे ताकि वो प्रसिद्ध बात करें। और हम नहीं चाहते कोई हमें टाइम खराब करना पड़े या आप हमें 10 बार को। तो आपको बता दें कि आज ये किसानों की महापंचायत करनाल में हुई है और हम आपको ये महापंचायत के दौरान की तस्वीर भी दिखा रहे हैं। 16 जनवरी तक का इसमें अल्टीमेटम दिया गया है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि इस दौरान कई बातों का जिक्र किया गया है और साथ में ये भी कहा गया कि अगर सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है तो आने वाले समय में कई तरह की चेतावनी भी दी गई। किसान महापंचायत में बड़ा फैसला लिया गया। किसानों का शिष्टमंडल 16 जनवरी को गन्ने की मूल्य वृद्धि के लिए बनाई गई सरकार की कमेटी से बातचीत करेगा। मूल्य नहीं बढ़ाए जाने की सूरत में 17 जनवरी को गन्ने की छिलाई बंद की जाएगी और किसान 20 जनवरी को प्रदेश की सभी शुगर मिलों में तालाबंदी भी की जाएगी। अगर मांगे नहीं मानी जाती है तो किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने मंच से इस बात का ऐलान किया और हालांकि इस दौरान हजारों किसानों का समर्थन भी उन्हें पूरी तरीके से प्राप्त था और उनके इस ऐलान के दौरान हजारों संख्या में किसान मौजूद थे। ये हम आपको तस्वीर महापंचायत के दौरान की दिखा रहे हैं। आज करनाल अनाज मंडी में किसान महापंचायत में गुरनाम सिंह चढ़ूनी की अध्यक्षता में महापंचायत का आयोजन किया गया। और इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे आपका सबसे पहले परिचय कराते हैं। स्वामी इंद्र जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता भाकियू, आपका स्वागत है सर। भूपेंद्र सिंह गहलावत बीजेपी प्रवक्ता, आपका भी स्वागत है। और विजय कौशिक कांग्रेस प्रवक्ता। सबसे पहले तो मैं आप तीनों का स्वागत करूंगी, चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन इससे पहले बता दें कि आज महापंचायत हुई और सरकार को अल्टीमेटम दिया गया। साफ तौर पर इस दौरान किसानों का कहना था कि अगर मांगों को नहीं माना जाता है तो आने वाले समय में, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि 16 जनवरी तक का ये पूरा अल्टीमेटम है और गन्ने के रेट को लेकर साफ तौर पर कहना है कि जब से बीजेपी की सरकार बनी है, अलायंस में सरकार है, 2014 से मात्र अभी तक 52 रुपए की बढ़ोतरी की गई और 362 रुपए प्रति क्विंटल जो गन्ना दिया जा रहा है उसे 450 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाने की मांग की जा रही है। 16 जनवरी तक का इसमें अल्टीमेटम दिया गया है। 16 जनवरी को बातचीत होगी और अगर बातचीत में कुछ भी निष्कर्ष निकलकर नहीं आता है और बातचीत में बात नहीं बनती है तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में अब जो किसान है वो अपने प्रदर्शन पर उतारू हो जाएंगे। गन्ने के रेट को लेकर ये पूरा बवाल बता रहे हैं आपको, जहां किसानों की महापंचायत हुई। इस महापंचायत में कई बड़े फैसले लिए गए। साफ शब्दों में उनका कहना था कि 16 जनवरी तक का ये अल्टीमेटम है, 16 जनवरी तक कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकलना चाहिए, क्योंकि जो 16 जनवरी को बातचीत होगी उसमें फैसले
लेने होंगे सरकार को, ये साफ शब्दों में किसानों के द्वारा बात कही गई है। और अब हम हमारे मेहमानों से आपका परिचय करा देते। जैसे कि मैंने आपको बताया, आप तीनों ही मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का स्वागत है। सबसे पहले तो जी, आप तीनों का ही स्वागत है। मैं इस चर्चा की शुरुआत करूंगी और सबसे पहले मैं आऊंगी स्वामी इंद्र जी के पास। 16 जनवरी तक का अल्टीमेटम है, क्या लगता है बात बन जाएगी? देखिए, सरकार द्वारा जो गन्ना वृद्धि के लिए कमेटी बनाई गई हरियाणा प्रदेश के अंदर, उसकी रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। और सरकार ने कहा कि हम किसानों को लेकर चिंतित हैं। पर बड़ी अफसोस की बात है, ये पहला सत्र नहीं है किसानों का पढ़ाई का। 8 साल की अनुभवहीन सरकार अभी तक किसान के क्या हक बनते हैं, क्या राइट्स बनते हैं, को नहीं समझ पाई। गन्ना मिलों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार जानबूझकर हमारे को रेट देने से भागती आपको नजर आ रही है। आप ये देखिए, जब बीजेपी की सरकार बनी थी 2014 के अंदर हरियाणा प्रदेश के अंदर, उस समय डीजल का भाव 35 रुपए था। आज डीजल का भाव लगभग 100 पे हो गया। 100 के पास हमने भाव देखा है। किसान की इनपुट कॉस्ट कितनी बढ़ गई, सरकार को समझना चाहिए कि आज 3 गुना तो रेट उसको डीजल का खर्चा। तो गन्ने की खेती ऐसी खेती है, मैं बता देना चाहता हूं, जो साल भर की खेती है। किसान इसमें टोटल अपनी जमा पूंजी है लगा देता है। अभी देखिए, सर्दी का मौसम है, 2 माह का महीना है, ठंड है, ठिठुरती ठंड है, किसान धरने में बैठा है। बिल्कुल। किसकी बदौलत? सरकार की बदौलत। क्या सरकार को दिखता नहीं है? 1 साल का जो इन्वेस्टमेंट करके आदमी बैठा है, अपने भाड़े पर मील तक गन्ना पहुंचाने का काम किसान कर रहा है। वो खर्चा भी किसान का जुड़ गया। ऐसे में बुजुर्ग माँ बाप भी घर में है, कोई बीमार पड़ गया तो उनको पैसा कौन देगा? वो पैसा कहां से आएगा? बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बच्चों के पेपर है, इम्तिहान है, उनकी सर्दी के कपड़े बनाने हैं, वो सर्दी कपड़े हम कहां से दिलाएंगे? ये तमाम हमारी समस्याएं हैं। क्या सरकार को दिखाई नहीं दे रहा? आप चीनी की बात करते हैं पूरे देश के अंदर। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, क्या गन्ने से मात्र चीनी निकलती है? गन्ने से इथेनॉल निकलता है, गन्ने से सिपट निकलता है, गन्ने से खोई निकलती है, गन्ने से आप बिजली पैदा कर रहे हैं। तो क्या आपने लाभकारी मूल्य देने का काम किया? किसान को आपने विकास से जोड़ने का काम किया? नहीं, आप तो पूरे देश को भ्रमित कर रहे हैं कि गन्ने किसान जो है चीनी पैदा करता है, चीनी का भाव नहीं है। मैं लिख के देना चाहता हूं कि चैनल के ऊपर ईमानदारी बता देना चाहता हूं, 90% चीनी मिलें चीनी नहीं बनाना चाहती, क्योंकि उन्हें फायदा इथेनॉल बनाने में हो रहा है, उन्हें फायदा जो है शराब बनाने में हो रहा है, उन्हें बिजली पैदा करने में हो रहा है। तो आज हमारे को लाभकारी मूल्य चाहिए। और मैं समझता हूं कि आज जो इनपुट कॉस्ट हमारी बढ़ी है, वो लगभग 450 प्रति क्विंटल आज हमारा लाभकारी मूल्य बढ़ता है। और मैं चाहूंगा, हरियाणा के मुख्यमंत्री खुद शुगर फेडरेशन के चेयरमैन है, आज भले वो जेपी दलाल जी को, हरियाणा के कृषि मंत्री को तो जो दे रखी ताकत पावर दे रखी है, तो मैं चाहूंगा सरकार उससे पहले निर्णय ले, अन्यथा किसानों को मजबूरी में आंदोलन करना पड़ेगा। 15 से पहले सरकार ने नहीं निर्णय लिया, सार्थक निर्णय। आप देखिए, सरकार का ही सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है कि 15 दिन के अंदर किसान को अगर भुगतान नहीं होता तो उसको ब्याज सहित पैसा मिलना चाहिए। क्या प्रदेश सरकार ईमानदारी बता सकती है? उनके प्रवक्ता बैठे हैं कि 2 महीने का जो डिले हमारा पेमेंट हुआ है। स्वामी इंद्र जी, ठीक है, बीजेपी प्रवक्ता भी हैं, सवाल ठीक है, बीजेपी प्रवक्ता हैं हमारे साथ, उनसे जवाब भी ले लेते हैं। गहलावत जी, अन्नदाता अगर सड़कों पर बैठ जाए, प्रदर्शन करने लग जाए, ये तो ठीक नहीं है, क्योंकि कई आरोप भी लगे हैं कि इतने साल हो चुके हैं लेकिन जो मांगे हैं वो अभी तक पूरी नहीं हुई। कहीं ना कहीं जो गन्ने के रेट है वो बढ़ाने चाहिए, वो नहीं बढ़ाए गए। क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए सुरभि जी, हम ये देख रहे हैं कुछ समय से एक नया वर्ग पैदा हो गया। पहले तो जो कम्युनिस्ट लोग थे वो फैक्ट्रियों के सामने धरने प्रदर्शन करके और उन फैक्ट्रियों को बंद करा देते थे और लोग वहाँ बेरोजगार हो जाते थे। ठीक है, मैं उस पर आऊंगी। बोलिए। अब ये काम है, ये कांग्रेस पार्टी के लोगों ने और ये जो मेरे साथ किसान नेता बैठे हैं, ये इन्होंने अपना लिया। मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूँ, खास तौर पर मैं किसान नेता जी से, कि ये जो शुगर मिल है खास तौर पर हरियाणा में, ये कोऑपरेटिव शुगर मिल है, सरकार की शुगर मिल नहीं है। एक तो मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ
कि पिछले 5-7 साल से जो शुगर प्राइस है वो 35 और 37-38 के आसपास रहता है थोक में, और जो उसका रिटेल में है वो 40 तक 40 तक उसका रेट गया हुआ है। और हमारे हरियाणा में 1 क्विंटल शुगर केन से 9 किलो चीनी निकलती है। अगर हम 40 का भी प्राइस मान के देखें तो 360 रुपए की चीनी हमको मिलती है। सिर्फ हमारे को जो कच्चा मटेरियल है वो 360 रुपए में मिल रहा है। उसके ऊपर उसके जो लेबर है और जो फैक्ट्री में लोग काम करते हैं, फैक्ट्री का जो मैनेजमेंट की वो सारा लगा लिया जाए तो वो एक्स्ट्रा है। और ये जो शुगर मिल जितने हैं इसमें किसानों की ही मैनेजमेंट है, सरकार की मैनेजमेंट नहीं है, किसानों की ही मैनेजमेंट है और इसकी देखरेख किसान ही करते हैं। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ दूसरी स्टेटों में एक और फर्क है। महाराष्ट्र में शुगर मिल चलते हैं 9 महीने 10 महीने, हमारे यहाँ शुगर मिल चलते हैं 5 महीने। आप ये कहोगे इससे क्या फर्क पड़ता है? जो 6 महीने 7 महीने जो एम्प्लॉय होते हैं उनको घर से हमको तनख्वाह देनी पड़ती है। हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो ज्यादा आती है और जो हमारे को उससे रिकवरी मिलती है कम मिलती है। मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ कि देखिए अगर इस तरह से गन्ने का भाव बढ़ने की बात होती रही तो ये शुगर फैक्ट्री तो बंद हो जाएगी। और जो लेकिन गहलावत जी 2014 से लेकर ये 2023 चल रहा है सर, इस बीच में महंगाई नहीं बढ़ी, आपको भी मालूम है कि तब क्या हाल था और अब महंगाई को लेकर क्या हालात हैं, ठीक है। लेकिन आपने इससे पहले बोला कि कांग्रेस के सरकार के दौरान, जब कांग्रेस की सरकार थी तो उस टाइम पे भी प्रदर्शन होता था जब भी तो आप लोग आए ना कि अब किसान चाहता है कि ठीक है बीजेपी की सरकार है, अलायंस में सरकार है तो कहीं ना कहीं अब किसानों के हितों के लिए काम होगा। तो अगर अब भी किसानों को सड़कों पे प्रदर्शन करना पड़े, धरना देना पड़े ठंड में, तो फिर क्या फायदा? सुरभि जी आप ये बताइए, अगर आपको कच्चा मटेरियल महंगा मिल रहा है और जो सेल की प्राइस है वो कम है तो वो फैक्ट्री कितने दिन चलेगी? आप बताइए। ये तो सारा का सारा एक सिस्टम है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि फैक्ट्री का जो शुगर फैक्ट्री हमारे हरियाणा में है उससे तो गवर्नमेंट का है नहीं, किसानों की मैनेजमेंट है। भाई साहब ने बात करी, खोई की बात करी, दूसरी बात करी, वो तो सारा सिस्टम तो किसानों को ही देखना है ना, उसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन सरकार भी समय पर हर साल से किसानों की जो कीमत है उसको बढ़ाने का काम कर रही है। और अभी भी किसी ने ये नहीं कहा कि हम नहीं बढ़ा रहे। देखिए ये तो लोगों को भड़काने की बात है। जो नया ये लोग आंदोलन करने वाले खड़े हो गए हैं, इनका एक काम ये रह गया कि कहीं पर जाओ और जाके नारे लगाओ और किसानों को भड़का दो, फैक्ट्री में जाओ मजदूरों को भड़का दो, कॉलेजों में जाओ तो उनमें छात्रों को भड़का दो। एक नया जो है ये वर्ग पैदा हो गया। पहले ये काम कम्युनिस्ट करते थे, अब ये लोग ये काम करने लगते हैं। ठीक है गहलावत जी, यहाँ भड़काने वाली बात नहीं है, किसान इकट्ठे हुए, ठीक है कोई बात नहीं। हमारे साथ जो विजय कौशिक जी कांग्रेस प्रवक्ता है उनके पास चलते हैं। विजय जी, अभी आपने बीजेपी प्रवक्ता को सुन लिया, साफ तौर पर उनका कहना था कि कहीं ना कहीं भड़काने का काम हो रहा है, जो मांगे है वो मानित हो जाएगी, लेकिन भड़काना शब्द यहाँ क्या कहेंगे? देखिए सुरभि जी, बड़े दुख की बात है, न केवल हरियाणा के लिए, हरियाणा के बेहाव पर पूरे देश भर के किसानों के लिए दुख की बात है कि जो भाजपा सरकार चुनाव के दौरान उनके पैरों में पड़ती है, उनकी आमदनी दोगुनी करने का लालच देती है, उनकी समस्याओं को दूर करने की बात करती है, आज वो हरियाणा की सरकार उन्हें कम्युनिस्ट बता रही है, उन्हें हरियाणा की गन्ना मिलों को बंद करने वाला बता रही है। उनके ऊपर तमाम तरह के आरोप आज भाजपा सरकार लगा रही है। और ये नई बात नहीं है, जब पंजाब से किसान चला था किसान बिलों को के खिलाफ तो उनको खालिस्तानी बताया, उनको आतंकवादी बताया। ऐसी भाजपा सरकार ने हरियाणा में सड़कें खोद दी गई, गड्ढे खोद दिए गए और क्या क्या नहीं किया, कीले बिछा दी, आंसू गैस के गोले छोड़े, उन पर लाठियां चलवाई। बाद में सरकार ने माफी मांगते हुए वो किसान बिलों को वापस लिया। तो हरियाणा सरकार को भी तो माफी मांगनी चाहिए थी। इसी तरीके से इन्हें आज माफी मांगनी चाहिए जब ये खुद मानते हैं कि 2014, अब मैं 2014 की बात कर दूं, पेट्रोल और डीजल का क्या रेट था जरा आप पूछ लीजिए भाजपा प्रवक्ता से, और आज का रेट है। इसी तरीके से जो कृषि की लागत है वो अन्य चीजों के कारण कितनी बढ़ चुकी है। आप ये कहते हैं कि जी चीनी का दाम नहीं मिल रहा, अरे भाई मोदी जी तो कहते हैं कि भाई
हमने हर चीज में व्यावसायिक रूप से इतनी तरक्की की है। और जब तरक्की की है, एक तरफ तो आप आलू से सोना बनाने की बात करते थे मोदी जी, आज ऐसी क्या आफत आ गई कि किसानों को उनकी उपज के आधार पर उन्हें उसका उचित मूल्य भी नहीं दे पा रही सरकार। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी लगातार किसानों की आवाज उठाते रहे और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी देश और प्रदेश की जनता को कई बार ये बता चुके हैं कि उन्होंने प्रदेश को कर्जे के जाल में फंसा दिया है, हालात खराब है, कर्मचारियों की तनख्वाह देने तक के लिए हरियाणा सरकार को कई बार कर्जे लेने पड़े हैं। हालात खराब तब हुए ना, आप लोग भी तो थे। वही बात हो जाएगी अगर मैं आपसे फिर ये सवाल करूं कि जब आप लोगों की सरकार थी तब आप लोगों ने क्या किया, ऐसा क्या हुआ जो लोगों को अपना मूड बदलना पड़ा, किसानों को कहीं ना कहीं बीजेपी की जब सरकार आई, अलायंस में बीजेपी की सरकार बनी, तो वही आरोप है, मतलब कि बस हाल वही है, बस सरकारें बदलती गई। तो ये कहना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी जातिवाद की राजनीति नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी जातिवाद की राजनीति करती है, समाज को विभिन्न वर्गों में बांटकर, लोगों को भड़काकर, जुमले छोड़कर, क्योंकि इनकी पार्टी के नेता खुद मानते हैं कि ये इनके चुनावी जुमले थे कि अच्छे दिन आएंगे, देश में काला धन वापस आएगा, हर अकाउंट में 15 लाख आएंगे। तो जनता कई बार जुमलों के जाल में फंसकर अपना मूड खराब कर बैठती है। जुमले तो कौशिक जी जुमले बोल रहे हैं, तो चलिए 5 साल जुमला था, फिर से तो बीजेपी ही आई ना, ठीक है, उस पर ठीक है। पहले स्वामी इंद्र जी के पास चलते हैं। कुछ आरोप थे जो बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा, उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं सरकार को घाटा है और वो हित में भी नहीं है, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, मैंने बताया कि सरकार ने खुद इथेन ऑयल के ऊपर काम किया और अभी सरकार ने 6 रुपए प्रति लीटर इथेन ऑयल को बढ़ा दिया। क्या वो लाभ नहीं है? इथेन ऑयल अब गन्ना से उत्पादन हो रहा है, उसको आप जो है अपने व्हीकलों में, गाड़ियों में डालने का काम से डीजल में 20% उसकी मिक्सिंग बढ़ा दी है, उससे वो लाभ हो रहा है। आप शुगर मिलें नहीं रही, शुगर मिलों में बिजली भी पैदा होती है, शुगर मिल में शराब भी बनती है गन्ने से। ये सब आप नहीं बताइए, क्या ये लाभ नहीं हो रहा? मिलों को बहुत लाभ हो रहा है। ये मात्र ये कह रहे हैं कि चीनी, आप ये देखिए, अभी बीजेपी प्रवक्ता ने चैनल में बैठ के झूठ बोल दिया, 42 रुपए से लेकर 45 रुपए किलो फुटकर बिक्री है चीनी, उसमें भी लाभ है। तो सिर्फ किसान को परेशान करना चाहते हैं कि किसानों ने जो 13 महीने आंदोलन लड़ा और सरकार को विवश किया उन किसान विरोधी, देश विरोधी कानूनों को वापस लेने के लिए, और आज उसी मंशा के साथ ये काम करते नजर आ रहे हैं। आप ये देखिए, किसी किसान गेहूं की खेती कर रहे, बिजाई कर रहा था तो डीएपी नहीं दिया, किसान सरसों की बिजाई कर रहा, डीएपी नहीं दिया। आज जब किसान को अपने पौधों को बचाने की जरूरत पड़ी, फसलों को बचाने की जरूरत पड़ी, तो हमारे को यूरिया चाहिए, यूरिया नहीं दिया। ये तमाम समस्याएं सरकार द्वारा की जा रही है। आज गन्ना किसान को जो समस्या आ रही है, वो 1 साल की फसल जिसमें उसका कोई भी आमदनी नहीं हुई, सिर्फ खर्चा ही खर्चा हुआ है। ऐसे में सरकार को चाहिए तुरंत किसानों को राहत दे, रेट निर्धारित करे, क्योंकि हमने अपने बच्चों की फीस जमा करानी है, बच्चों के भविष्य का सवाल है, हमारे बच्चों की शादी विवाह का समय है, इस सीजन शादी विवाह का होने वाला है, जन्म पदवी के अंदर काफी आय होते हैं, सबको मालूम है भारत के अंदर। तो आप समझिए कितनी समस्या है किसानों की, बुजुर्ग माँ बाप है, सर्दी का सीजन है, समय है, और ऐसे में आप किसान को सड़कों बैठा रहे हैं। सरकार को ये अच्छा नहीं लगता। मैं समझता हूँ कि प्रदेश सरकार समझदारी का परिचय देते हुए किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला के देश को विकास की तरफ लेके जाए, ना कि आंदोलन की तरफ लेके जाए। बिल्कुल। गहलावत जी, बात आपकी अधूरी रह गई थी, कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए। कहना चाह रहा हूँ कि कौशिक साहब ने और उन्होंने किसान के और सरकार की बात की। देखिए, ये सरकार किसानों की आय दुगनी करने के लिए प्रयत्नशील है और कृत संकल्प भी है। कितने किसानों के लिए स्कीमें हमने की है, किसान निधि योजना लागू की। भैया सुनने के बीच में नहीं बोला करते, मैं बीच में नहीं बोला करते, आप सुनिए, ठीक है, आप सुनिए। देखिए, मैं ये कहता हूँ, हम भरपाई योजना लेकर के आए, कहीं अगर किसान की फसल खराब हो जाती है उसके लिए हम मुआवजा देते हैं। और मैं एक बात स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूँ, हमारा किसान की कोई भी पेमेंट हमारी तरफ बकाया नहीं है। आप दूसरे स्टेटों में जाके देखो, गन्ने की कीमत 2-2 साल तक भी उनके भुगतान नहीं होता, हमारे यहाँ पूरा भुगतान हो गया।
और चाहे रबी की फसल हो चाहे कोई भी फसल हो, उसका भुगतान हमारी सरकार तुरंत कर रही है और किसानों की पूरी हमदर्दी रखती है। किसानों की सरकार ही नहीं है, किसानों की हमदर्दी नहीं है, बल्कि सरकार ही किसानों की है। किसान ही इसमें सरकार में बैठे हुए हैं, लेकिन कुछ लोग अपनी राजनीति सेकते हैं। और मैं तो कहता हूँ भूपेंद्र हुड्डा की ये बात करते हैं, जब चीफ मिनिस्टर की कमेटी बनी उसके ये प्रधान थे, उन्होंने क्यों नहीं इन्होंने ये एमएसपी की दूसरी मांगे लागू करी? इनके मुंह में से मलाई निकल गई। अब इनको किसान याद आ रहे हैं। जब तो ये अपने घमंड में सारे घोटाले करते रहे, किसानों की जमीन मानेसर में दूसरी जगह किस तरह से इन्होंने कौड़ियों के भाव अपने आदमियों के नाम रजिस्ट्री करा के कैसे लूटने का काम किया, भ्रष्टाचार के 6 मामलों में इनके ऊपर इनके केस तरह के जमानत पर है। ये लोग आज बात कर रहे हैं जब इनके मुंह से मलाई निकल गई। जब ये सरकार में 60 साल तक ये सरकार इन्हीं की रही, देश को लूटने का काम करते रहे, तब इन्होंने कभी किसानों की बात नहीं की। आज ये किसानों की जब इनकी सरकार चली गई, किसानों की बात करते हैं। विजय कौशिक जी कह रहे थे कि हमने किसानों के लिए किया, तो किसान तुम्हारे को 15 सीटों पे क्यों ले आए? जब से भूपेंद्र हुड्डा के हाथ में कांग्रेस की सत्ता आई है, पार्टी आई है सत्ता में, वो जब से एक भी चुनाव नहीं जीते। कांग्रेस पार्टी दर टू दर चुनाव हारती जा रही है और ये इतनी बातें करते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी किसानों की भी और पूरे देश की जनता के लिए भलाई का काम कर रही है और इतनी कल्याणकारी योजनाएं किसानों को लेके आ रही है जिसके आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन गहलावत जी, यहाँ पर किसानों को और योजनाएं नहीं चाहिए। वो कह रहे हैं कि हमारे गन्ने के मूल्य की वृद्धि कर दिया जाए, वो उनके लिए काफी है। देखिए मैंने डिटेल में बताया, हर साल किसानों को हम भाव बढ़ा रहे हैं। ये नहीं है कि हमने भाव ही नहीं बढ़ाई। और शुगर का लेकिन जो है देखिए 2014 से लेके 23 तक 52 रुपए की बढ़ोतरी, 52 रुपए की बढ़ोतरी सिर्फ। सवाल सुरभि जी है नहीं, आप मेरी बात ही नहीं समझ रहे। जब हम ये कहते हैं कि जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा होगी और सेल उसका प्राइस कम होगा तो वो फैक्ट्री कितने दिन चलेगी? वो तो बंद हो जाएगी। और किसानों की फैक्ट्री है ये, किसान ही इसके शेयर होल्डर है, किसान ही मालिक है, किसानों की मैनेजमेंट है। आप सरकार पर दोष किस लिए लगा रहे हैं? ये तो किसानों को देखना है, उनकी मैनेजमेंट है। जो इन्होंने कहा कि शेयर मनी और दूसरे जो ट्रांसपोर्ट का वो है, वो तो उनकी मैनेजमेंट पे। ठीक है गहलावत जी, इतना समय नहीं है। एक बारी इंद्र जी के पास भी चलते हैं। स्वामी इंद्र जी, अपनी बात को पूरा करिए। के साथ जो दमनकारी नीति का सरकार काम कर रही है वो लंबे समय तक चलने वाला नहीं है। मजबूरी में किसान को आंदोलन करना पड़ेगा। आप समझ सकते हैं कि सरकार ने किस प्रकार से कृषि यंत्रों पर जीएसटी लगाया, हमारी कॉस्ट बढ़नी है निश्चित। जब आप किसी पे टैक्स लगाएंगे तो कॉस्ट तो बढ़ेगी। आपने डीजल पे रेट लगा दिया, 3 गुना रेट डीजल का हो गया, तो कॉस्ट बढ़ गई हमारी। आपने यहाँ तक बिजली का रेट भी हरियाणा प्रदेश में जो सिंचाई का माध्यम हमारा नहरें थी, नहरों का रेट दुगुना कर दिया पानी का, तो इनपुट कॉस्ट डबल होगी। तो आप तमाम तरीके से किसान को दबाने का काम कर रहे हैं। तो किसान जो है सिंचाई को लेकर आगे आ रहा है और आप आज हरियाणा प्रदेश के अंदर आप बताइए किस मुद्दे पे किसान सड़क पर नहीं आता? पहली दफा हरियाणा प्रदेश बना पूरे देश के अंदर जहां किसानों को खाद लेने के लिए अपनी बहन बेटियों को थाने भेजना पड़ा। आप बताइए आपके राज्य के अंदर किसान अपनी खाद लेने के थाने में जाएगा, अपनी बहन बेटियों को बच्चों को थाने में भेजेगा? क्यों भाई, ऐसा क्यों? क्या यहाँ जंगल राज चल रहा है क्या? अराजकता है क्या? आपको जवाब देना होगा। आज हमारी समस्याएं हैं, हमारे परिवार की हर जरूरत है, उसे पूरा करने के लिए सरकार को सामने आना पड़े। और आप देश के अंदर इस प्रकार से एक विचार पैदा कर रहे हैं कि किसान जो है चीनी का रेट मांग रहा है। चीनी नहीं साहब, क्या हमारे गन्ने से एथेनॉल पैदा हो रहा नहीं हो रहा है, उसका लाभकारी मूल्य हमें दीजिए। क्या हमारे गन्ने से बिजली पैदा हो रही नहीं हो रही, उससे क्यों नहीं आप जोड़ रहे गन्ना किसान को? आप सिर्फ चीनी के साथ मन जोड़िए। जो चीज हमारे उत्पादन से आप लेते हैं जी, उस चीज का हमारे को सही हिसाब दीजिए। बिल्कुल ठीक है। अब हम चलते हैं विजय कौशिक जी के पास। कौशिक जी, अपनी बात को पूरा करें। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज हरियाणा सरकार अपनी हर जिम्मेवारी से पीछे छुड़ाना चाहती है। ये लोग गठबंधन सरकार हरियाणा के अंदर चला रहे हैं, जबकि ये गठबंधन ही ठगबंधन सरकार है, भ्रष्टाचार की सरकार है। हरियाणा नगर निगम में कई सौ करोड़ों के घोटाले हुए, सरकार ने माना, मुकदमे दर्ज हुए, लेकिन हुआ क्या रिकवरी हुई? कुछ भी नहीं। ढाक के 3 पात। इसी तरीके से आप देखिए फरीदाबाद गुड़गांव रोड पर कूड़े का पहाड़,
जबकि सरकार का दावा था कि उस कूड़े से बिजली बनेगी। उसके नाम पर जो पैसा दिया गया कंपनियों को, उसका जिम्मेवार कौन? हर जगह घोटाला है। फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी बनाने का वादा किया था इन्होंने, जिसमें बहुत मोटी रकम सरकार द्वारा खर्च की जा चुकी है। आप सर्वे कराकर देख लीजिए, स्मार्ट सिटी के नाम पर अगर कुछ भी हुआ हो तो नरक सिटी और बना दिया इन्होंने फरीदाबाद को। इसी तरीके से प्रदेश का किसान अगर आज सड़कों पर है और अपना हक मांग रहा है, या तो सरकार ये बताए, विधानसभा में मुख्यमंत्री जी ये बताएं, माननीय मुख्यमंत्री जी ये बताएं प्रदेश की जनता को कि 2014 से पहले गन्ने की फसल पर किसान की लागत आती थी और भाजपा राज में राम राज्य आ गया, वो लागत आधी हो गई है, इसलिए हम उनकी कीमत नहीं बढ़ाना चाहते। तो भाई हम भी सहमत हो जाएंगे इस भाजपा की खट्टर सरकार से। लेकिन अगर ये इनके ही सबूतों से साबित हुआ कि किसान की लागत तो बढ़ गई बहुत ज्यादा और रेट बढ़ा नहीं कुछ भी, उसके चलते किसान के सामने वही स्थिति है कि भाई करेंगे तो भी मरेंगे, नहीं करेंगे तो भी मरेंगे। ठीक है, किसान धरने पर नहीं बैठेगा तो कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा भाई? आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर रहे हैं लोग। तो ये तो कह रहे हैं जी इनका मिल से कोई वास्ता नहीं, ठीक है कौशिक जी, लेकिन अभी बातचीत होनी है 16 जनवरी को। जब बातचीत होगी फैसला होगा। ऐसा नहीं है कि आगे की रणनीति सोच लिया जाए या जो भी तमाम चीजों की बात यहाँ सामने आ रही है। ठीक है, फिलहाल आप तीनों ही मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए, इसके लिए आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।